ये आखना चाहते हैं भी जी बस लगी है ये बड़ा बैनीफिट है क्योंकि ऑटो चला दे वो टाइमे से चलते नहीं है ऐसे अं तो लोग जो मुलाजम वगैरह ने बड़े खज्जल होंगे अं ये बस लगी है और मैं अस आखना कि बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सरपंच साहिबा का जिन्हें ये कोशिश करी है तो बस लवाई है और पूरे ग्रां की बैनीफिट है नाड़ा और आज चाहते हैं भी ये काम होते रहो बड़ी अच्छी गल है। बहुत अच्छा लग रहा है, आने जाने में भी आसानी हो रही है, मुलाजिम टाइम पे पहुंच रहा है तो अच्छा ही लग रहा है जी। मजा सर बहुत मजा असें भी 30 साल नौकरी करी सर तो असें भी इन्ना मजा नहीं आया जिन्ना हूँ वाला ये ऑटो वाले सर 10 रुपये किराया 15 लेंदे थे ये बेचारे कनैक्टर ड्राइवर भी इन्ने अच्छे तो जोड़ा पूरा किराया सही कट्टा टिकट कट्टा दे तो लोकें इन्ना मजा है कि सरपंच साहब का बहुत ही शुक्रिया सर तो अग्गे भी कोई चीज़ें सहूलतां होंदियां रौंह्दियां रौह्न तो असें लोकें बड़ा फायदा हमारे ग्राईं आदमी ने मरी जंदे 5 गड्डियां बदलनियां तो असें जम्मू पुज्जना तो उत्थों रजिस्टर भी अग्गे अंदर चली जाने तो असें नौकरी परेशानी होंदी रही हूँ बहुत मजा आया सर असें मैं आखना इन्ना शुक्रगुजार हाँ सरपंच साहब दे कि इन्हें महाराज साढ़ा बड़ा तावन दिता और ये बेचारे ये गड्डी आड़े न ये भी बहुत तावन देआ दे पूरियां टिकटां कट्टा दे सही टाइम दे चला दे सही टाइम देआ दे सर। इस समय हम सांबा जिला के बीरपुर इलाके में मौजूद हैं और बीरपुर इलाके में आने का एक खास मकसद भी था कि जो मेरे पीछे आप बस देख रहे हैं आरटीसी की, ये बस सर्विस बीरपुर इलाके में कई सालों के बाद शुरू हुई है। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ कोई जरिया नहीं था और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अपने काम काज पर जब जाते थे शहर की तरफ यानी जम्मू की तरफ या सांबा की तरफ या और भी स्टूडेंट्स को लेकर बात करें तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आती थी। यहाँ मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो का जरिया था, उसी से लोग जो वो आते थे। लेकिन वो भी आपको बता दें कि बीरपुर से लेकर शहर जम्मू तक पहुंचने के लिए लगभग 2-3 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सहूलियात बस सर्विस ये अब आपको डोर स्टेप पर अवेलेबल है बीरपुर इलाके में, जिसको लेकर लगातार एक जद्दोजहद भी की यहाँ के सरपंच वीना जम्वाल जी ने और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में थे कि आखिर यहाँ पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक का जरिया होना चाहिए, बस सर्विस यहाँ पर शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके, लोग जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और मुझे लगता है कि 45 साल के बाद बीरपुर कुंदनपुर इलाके में यहाँ बस आना शुरू हो चुकी है। इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ ये सांबा एडमिनिस्ट्रेशन का कि आज हमारे यहाँ बस शुरू हो चुकी है। मैं बताऊं कि इसकी स्टोरी क्या है कि हमारे यहाँ पे 45 इयर्स के बाद आरटीसी बस शुरू हुई है। आरटीसी बस शुरू हुई है 2-3 सालों से। जैसे हम लोग अपनी पंचायत के थ्रू हम लोग ने बैक टू विलेज में अपनी बात रखी थी, लेकिन उसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर अपने डीसी सांबा को बोला, पहले उनके उस समय रोहित जी थे, उनसे हमने अपनी बात रखी, लेकिन तब भी हमारा कुछ हो नहीं पाया। फिर हमने ARTO सांबा मैम से उनसे बात भी की थी, मेरी पूरी टीम गई थी कि मैम हमारे यहाँ बस लगा दीजिए, लेकिन वो भी शायद कुछ नहीं कर पाई। फिर फाइनली मैंने उसमें ग्रीवेंस में डाल के तो फिर वो अब जो डीसी मैडम है वो काफ़ी हेल्पफुल है, वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। हम लोग भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन मैम ने कहा कि मैडम आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो जल्दी ही हो जाएगा। और फिर आरटीसी की मैं यहाँ आरटीसी का भी मेंशन करूँगी कि आरटीसी JK आरटीसी के जो DM साहब हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की मैडम कि आपके हमें टाइमिंग दे दीजिए, जिस टाइमिंग में आप चाहती हैं, आपकी लेडीज़ जहाँ कंफर्टेबल रहेंगी, बच्चे आपके, आप हमें टाइमिंग लेके दे दीजिए, उसी हिसाब से आगे बस चलाएंगे। तो आज उन्हीं की सपोर्ट से पूरी सांबा एडम ब्लॉक से और JK आरटीसी और जो हमारे ग्रीवेंस सेल में डाल के जो ये कंप्लेन मेरी आज पूरी हुई है और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं आज। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो स्टूडेंट को कितना सफर होना पड़ता था, कहीं स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे, कॉलेज वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे, एग्जाम के समय में टाइम पर एग्जाम नहीं दे पाते थे, या फिर ऑफिशियल्स की बात करें जो सरकारी दफ्तरों में कामकाज करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो कभी वक्त पर नहीं पहुंच पाते होंगे दफ्तरों में क्योंकि 2-3 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन अब कितना फायदा यहाँ के लोगों को होगा? आप करोगे, आप मतलब आप नहीं मानोगे कि जिस तरह यहाँ से किसी ने बंदे ने जाना होता तो वो यहाँ से जाएगा परमंडल मोड़ के ऊपर, वहाँ से एक बस चेंज करेगा, फिर ऑटो में यहाँ ऑटो चलते हैं। अब देखो कि फैमिली में मतलब आपकी लेडीज भी चल रही है, बच्चे भी चल रहे हैं, तो उसमें कंफर्टेबली वो फील करते नहीं कि हम लोग ऑटो में बैठ के इतना टाइट है, ऊपर से कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है तो उसमें भी आप वो उसमें मेंटेन नहीं हो पाता है। आप लोग कोई सामान जम्मू से लाना है तो आप सामान कहाँ रखोगे?
मेन मेरा यही, अब मुझे कोई औरतें मिलती थी, अब बोलती थी मैडम कि आप पहले यहाँ बस लगाओ, हमें जाने की बहुत मुश्किल पड़ती है। बच्चे भी कहते थे कि आंटी आप यहाँ बस लगाओ, क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ने जाना है, बहुत मुश्किल होती थी। तो इसीलिए ये मेरा एक मेन था कि मोटो कि इट वॉज माई प्रायर मतलब ये काम कि मैं इसको ये काम को आगे लेके जाऊं। लेकिन वो मतलब फाइनली क्या हुआ कि चलो बच्चों ने भी काफ़ी ये बोला कि चलो आंटी हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपके, हम जाते हैं इजीली, हम लोग जम्मू पहुंच जाते हैं, और उसमें किराया भी बहुत अच्छा है। मतलब 22 रुपये में आप यहाँ बीरपुर से जम्मू पहुंच जाते हो। लेकिन उसमें ऑटो में क्या होता है कि आपको 3 बारी चेंज करना है, उसमें किराया भी डबल है। और गवर्नमेंट ऑफिस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बहुत डिमांड रहती थी कि हमारा ऑफिस टाइम बहुत लेट हो रहा है इस ऑटो के कारण। इसीलिए ये सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये आपका इनिशिएटिव जो वो कामयाब हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका पूरा साथ देकर ये सुविधा आपको डोर स्टेप पर प्रोवाइड कर दी है। और फाइनली ये आरटीसी की बस सर्विस अब यहाँ बीरपुर इलाके में शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को अब काफी ज्यादा राहत जो वो मिल रही है। लोग इजिली जो वो जम्मू शहर पहुंच जाते हैं और कोई दूसरी गाड़ी चेंज नहीं करनी पड़ती, घर के बाहर से गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस या अपने जहां पर भी कामकाज कर रहे हैं वहां पर जाकर उतरते हैं। मैम, आखिर में जानूंगा कि इसकी टाइमिंग क्या है, जो लोगों को अगर नहीं पता तो वो भी इस टाइमिंग को फॉलो कर इस बस सर्विस का मजा ले सकते हैं। सर हमारे यहाँ पे 3 टाइमिंग्स हैं। एक तो मॉर्निंग में है आपके ऑफिस गोवर्स जो है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ से बस निकलती है 9:15 बजे और वो सीधे वहाँ 10 बजे जम्मू आराम से पहुँच जाती है। उसके बाद होता है कि लेडीज़ का भी उनका होता मन कि वो भी निकलें, उसके लिए 1 बजे यहाँ से बस मैंने आगे निकाली कि 1 बजे यहाँ निकलेगी, 2 बजे वहाँ जम्मू पहुँचेगी। फिर उसके बाद शाम का टाइमिंग है इसका 4:30 बजे। उसमें यह है कि वो बीसी रोड से चलेगी 4:30 पे और यहाँ पहुँचेगी 5:30 पे। ये है, ये मेन जो 2 टाइमिंग्स हैं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, कि लोग बहुत खुश हैं कि हम टाइम के अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं और टाइम से अपने घर पहुँच जाते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक मन करता है कि मैं भी इस बस में जाऊँ और पूरा चक्कर लगा के आऊँ, मुझे इतनी खुशी मिल रही है। और मैं जब ये आप बोलोगे यकीन ऋषि जी, मतलब हम लोग को इस बस का हॉर्न सुन के खुशी होती है कि अच्छा बस आ गई। मतलब खुशी में वी आर फीलिंग ऑल, मतलब ऑल हैप्पी कि हमें ये बस मिल गई और ये इसका हॉर्न हमें अच्छा लगता है। बस चलिए, आपका इनिशिएटिव काम आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस के हॉर्न की ये बात कर रहे हैं तो आपको पुराने जमाने में थोड़ा सा मैं लेकर जाऊंगा। जब किसी गांव में किसी शहर में बस आती थी तो लोग इकट्ठा हो जाते थे, हमारे गांव में बस आई है। लेकिन इस आधुनिक दौर में इस बीरपुर इलाके की बात करें, जो कि शहर से ज्यादा दूर नहीं है, हाईवे से मुझे लगता है कि 6-7 किलोमीटर की हाईवे से बस ये 7 किलोमीटर है। हाँ जी। तो यहाँ पर बस आना ये कोई खुशी से कम नहीं है। और ये इनिशिएटिव जो यहाँ के 5 सरपंचों ने लिया लोगों को सहूलियात देने के लिए, ये आज इनिशिएटिव कामयाब हुआ है। और हम भी शुक्रिया करते हैं दिल से जिला प्रशासन सांबा का, और खासतौर पर जो आरटीसी वाले हैं, जो डिपार्टमेंट है J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, यहाँ के जितने भी हायर अथॉरिटी के लोग हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बीरपुर इलाके में आज से माफ कीजिए, ये जो बस सर्विस है ये शुरू हो चुकी है। अब यहाँ के लोग काफी एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और एक राहत उनको लोगों को मिली है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।